अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत 3D फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ड्रेस को फैंसी बनाने के लिए हमेशा महंगा फैब्रिक ज़रूरी नहीं होता। खूबसूरत 3D फ्लावर के साथ अपने सिंपल से ड्रेस को क्लासी और एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, हार्ड पेपर पर इस तरह से सर्कल कट कर लेना है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। तो 2.25 इंच मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है। 2.25 इंच का आपने सर्कल कट कर लेना है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अभी आपने देख लेना है कि 2.25 इंच से मैं कितना बड़ा फ्लावर बनाऊँगी, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसे बड़ा रखना चाहते हैं तो आप सर्कल बड़ा भी रख सकते हैं। छोटा फ्लावर बनाना है तो इससे छोटा रख लें। अब आपने क्या करना है, टिश्यू, ऑर्गेन्जा या फिर कोई सा भी रेशमी फैब्रिक ले लेना है और इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो 6 टाइम में इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे यहाँ पे ये देखें इस तरह से, ये देखें 6 टाइम मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी। एक फ्लावर बनाने के लिए आप 5 सर्कल भी इस तरह से कट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो 6 भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइम इसे फ़ोल्ड किया है, तो ये 6 सर्कल इसके कट हो जाएंगे। यहाँ से इसे मैंने पिनअप कर लिया। अब ये जो हार्ड पेपर पर मैंने पैटर्न कट किया हुआ था, इस पैटर्न को मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है और बाहर की साइड पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये सारा फैब्रिक आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये सारे सर्कल मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ से पिन हटा लेनी है और ये देखें ये 6 पीस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसे हैंड स्टिच करेंगे। तो निडल में आपने थ्रेड डाल लेना है मैचिंग का। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक बार फिर से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे आपने यहाँ से इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट का आपने फैब्रिक नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा छोड़ देना है और बिल्कुल इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। बहुत कम फैब्रिक आपने स्टिच में देना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया। ये देखें ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ इससे आगे हमने दूसरी पत्ती को स्टिच कर लेना है और उसी तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करना है। ये देखें ऐसे, और फिर एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे ऐसे, और अब इसके बाद दोबारा से हमने इसको सिलाई करना है। बस आपने ना इस बात का ध्यान रखना है, ये जो हम सिलाई कर रहे हैं ना, इसमें हमारे 4 फैब्रिक स्टिच हो रहे हैं, तो ये चारों के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो बिल्कुल किनारे पे भी हमारी सिलाई नहीं होगी और 2 पॉइंट के गैप पे मैंने इसको सिलाई कर लिया। बहुत ज़्यादा फैब्रिक आपने इसमें नहीं रखना, ठीक है। इसी तरह से ये सारे पीस मैंने स्टिच कर लेने हैं। तो ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने 5 पीस स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे मैं धागा खींच के देखूँगी, अगर मुझे ये इस एक की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं 5 ही स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैं ये देखें इस तरह से आपने धागा खींचना है। बस आपने ध्यान रखना है कि पत्ती में भी बल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से ये देखें इस तरह अच्छे से हमने धागे को खींच लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये छोटा बन रहा है, तो मैं ये वाली पत्ती भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ से ये देखें उसी तरह से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है जैसे ये पहले वाले 5 की सिलाई लगाई थी, ठीक है। अब ये देखें हमने इस तरह धागा खींच लेना है और दूसरी साइड से भी हमने धागा खींच के बीच में हमने इसके गिरा लगा लेनी है, या फिर यहाँ से ये देखें इस तरह से मोड़ के इसको सिलाई कर लेना है।
अब ये देखें यहाँ से आपने इसको ठीक से खींच लेना है और यहाँ से ये देखें अब इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें धागे को खींचने के बाद अब आपने यहाँ ऊपर की साइड पे इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और ये जो धागे ऊपर की साइड पे इस तरह से आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, तो इन सब में आपने इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये वॉश होने के बाद इसमें से धागे ना निकलें। अब ये देखें इस तरह आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से सेट करना है। ऐसे अपने थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है। ऐसे आपने इसको प्रेस करना है, जहाँ से पत्ती दबी हुई हो इसको आपने पकड़ के ऐसे आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखें पूरा फ्लावर हमने इसी तरह से सेट कर लेना है। ये देखें अब यहाँ पे ये देखें निडल नीचे की साइड पे है, इसको हम इस तरह ऊपर की साइड पे लेकर आएंगे और यहाँ ऊपर अगर आप चाहें तो आप पर्ल लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो अभी आपको ना मैं रख के दिखाती हूँ कि आपने यहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें अगर आपने पर्ल लगाया तो ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे अगर आपने बटन लगाया तो ये इस तरह से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं लगा रही दोनों, तो मैं यहाँ पे येलो कलर का पोटली बटन लगाऊंगी। तो ये हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने कॉटन ले लेनी है या फिर आपने छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े ही ले लेने हैं और इस तरह से फैब्रिक के अंदर आपने इसे रख के ऐसे आपने इसके ऊपर धागा लपेट लेना है। ये देखें इस तरह से और आपने यहाँ पे इसे अच्छे से गिरा लगा लेनी है। यहाँ से आपने इसको ये देखें बहुत अच्छे से आपने गिरा लगा लेनी है। ये देखें ऐसे 2 से 3 मरतबा आपने इसी तरह से गिरा लगाने के बाद यहाँ नीचे की साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, इसे आपने कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लिया। अब यहाँ पे आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है ताकि ये वॉश होने के बाद इसके धागे ना निकलें। यहाँ से आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर में इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें फ्लावर के नीचे की साइड पे निडल को लेके जाना है और यहाँ से ये देखें ये जो बटन बनाया है हमने इसमें से एक टांका ले लेना है। फिर फ्लावर के नीचे की साइड पे चले जाना है, फिर वापस ऊपर आके बटन में से एक छोटा सा आपने टांका लेना है और फिर वापस फ्लावर में नीचे की साइड पे जाना है। ये देखें इस तरह से, इसी तरह से ये हमने बटन लगा लिया। अब यहाँ पे हमने इसे पक्का कर लेना है, एक गिरा लगा लेनी है और यहाँ से थ्रेड को हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अगर आपको इससे बड़ा फ्लावर बनाना है तो आपने इसकी मेजरमेंट बढ़ा लेनी है और अगर आपने इससे छोटा बनाना है तो फिर आपने इसकी मेजरमेंट कम कर लेनी है। ये आपकी अपनी चॉइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।